ठीक है। तो अगर बात की जाए व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो इन शॉर्ट ये क्या होता है, इट इज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। इससे ज़्यादा कुछ भी सोच के अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आपने सोचा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज सिंपली, यू कैन से सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। ठीक है। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगला पार्ट आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो यू कैन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एक्चुअल रेशियो। ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स। ये एक्चुअल रेशियो होता है एटम्स का प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, जो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूले में वी कैन क्लियरली से कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक्चुअल रेशियो होगा तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप याद रख सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नथिंग बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे एक्चुअल नंबर रेशियो आएगा, वेयर एन इज अ होल नंबर या इंटीजर यू कैन से एन कैन बी एनी वैल्यूज एंड इट शुड बी अ न्यूट्रल नंबर। ठीक है। और यहाँ से हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ उसके बाद एक क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स से कि हमारे पास एक क्वेश्चन मेंशन है और उस क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि एक कोई कंपाउंड है। ठीक है। ऑब्वियसली जब भी ये क्वेश्चन गिवन होगा तो स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन होगा और मैं पूरी स्टेटमेंट न लिखने की बजाय शॉर्ट में लिख देता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। वो बोल रहा है एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन 52.2% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 13% प्रेजेंट है। और वो बोल रहे हैं मतलब इस क्वेश्चन से सब कुछ ही डिस्कस हो जाएगा और बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो 92 ग्राम है। और आप कैलकुलेट करिए इम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैलकुलेट इम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप दोनों कैलकुलेट करिए। एक्चुअली इम्पीरिकल फार्मूला की न्यूमेरिकल्स कभी भी टफ नहीं है बट व्हाट वी जनरली फॉरगेट, हम जनरली क्या भूलते हैं, हम वो फॉर्मेट भूलते हैं जिसमें हमें ये करना है। जैसे कि सबसे पहले जब भी फॉर्मेट है आप एलिमेंट का सिंबल लिखिए, उसके बाद परसेंट लिखिए। तो जब आप एलिमेंट का सिंबल लिखते हो तो आपको पता है कि एलिमेंट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन की थोड़ा परसेंटेज पे फोकस करते हैं। कार्बन इज 52.2 एंड हाइड्रोजन इज 13%। देखिए क्या इसका सम 100% आ रहा है। नहीं सर। तो नो अगर सर। 100% नो कभी भी सर। नहीं आ रहा हो तो आपको बाय डिफॉल्ट एक और एलिमेंट मानना पड़ेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज वो नहीं देते। ठीक है। तो अगर कोई भी एलिमेंट मिसिंग है और मेंशन नहीं है तो वो 100% ऑक्सीजन ही होगा, ज्यादातर ऐसा होता है। उसके बाद परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज मतलब अगर मैं पूरे कंपाउंड का मास 100 ग्राम एज्यूम करता हूँ तो उसमें 52.2 ग्राम कार्बन होगा और उसमें 13 ग्राम हाइड्रोजन होगा। अब आप 100 में से ये दोनों वैल्यू माइनस करिए तो यू विल गेट 34.8% ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हिसाब से परसेंटेज की टर्म में आपको गिवन मास पता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको गिवन मास एलिमेंट के पता चल गए। तो अगले केस में आप क्या लिखेंगे, इनका मोलर मास लिखेंगे। कार्बन का मोलर मास कितना होता है वो लिखिए, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है वो लिखिए, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है वो लिखिए। ये भी एक कॉलम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, राइट ए कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 एक कॉलम बना लेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ पे गिवन मास परसेंटेज है और मोलर मास ए है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला परसेंटेज बाय ए। ठीक है, परसेंटेज बाय ए हो जाएगा। एंड अब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एवरी टाइम हम क्या करेंगे,
52.2 डिवाइड बाय, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ अभी, 12 इज इक्वल टू 4.35। नेक्स्ट इज 13/1, तो इसको सीधे 13 लिखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज 34.8/16, इसको हम 34.8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 22। इसके बाद एक और कॉलम आएगा, उस कॉलम को बोलेंगे कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनका रेशियो निकालते हैं, तो मोलर रेशियो बोल सकते हो। तो मोलर सिंपलेस्ट रेशियो मींस मोल्स के सिंपल रेशियोज हमें निकालने। तो सिंपल रेशियो निकालने का यही तरीका है कि जो सबसे छोटी चीज है, ठीक है, जो सबसे छोटा रेशियो है उसे क्या करो, सभी से डिवाइड कर दो। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है हाइड्रोजन का। हाँ हाइड्रोजन का 4.35। तो हम क्या करेंगे, सबको 4.35 से डिवाइड कर लेंगे, या आप इसे, ठीक है वो तो हम समझ जाएंगे टाइम के साथ। तो 4.35 को 4.35 से डिवाइड करेंगे। म्यूट योर सेल्फ ताकि आवाज क्लियर आ सके। ठीक है, तो अंकित भारद्वाज, कोई डाउट है? सर हाँ बोलिए। सबसे छोटा तो ऑक्सीजन है ना, 2.2। सबसे छोटे से करना है, सबसे छोटा जो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन सर 2.2 है, ऑक्सीजन का होगा। अच्छा ऑक्सीजन, यस 2.2 राइट। एक्चुअली वो मेरे को 22 दिख रहा था, ये गलती हो गई। तो ये 2.2 है सबसे छोटा, सर्कल कर देता हूँ ताकि ये तीनों रेशियोज अलग दिखें। 2.2, 13 और इसको सर्कल करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4.35 को डिवाइड करेंगे 2.2 से, तो क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 4.4 मान लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेट नंबर आ गया 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब 13 को डिवाइड करते हैं किससे, 2.2 से, तो 2.2 6 12, तो अप्रोक्सीमेटली 6 मान लेते हैं। और 2.2 को 2.2 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो वी गॉट दिस नंबर, होल नंबर 261। ये कंप्लीट रेशियो आ गया, ठीक है। 261 हमारा एक कंप्लीट रेशियो आ चुका है, ठीक है। यही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम मींस C2H6O। एम्पिरिकल फॉर्मूला आने के बाद हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना तो बड़ा ही आसान है, जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है उसको एलिमेंट के इससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मास C2H6O का क्या होगा, जो कार्बन के जितने एटम्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करिए, हाइड्रोजन के जितने एटम्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करिए, ऑक्सीजन के जो एलिमेंट है उनका मास लिख के मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। वो है तो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16। तो अब मैं इसे लिख देता हूँ। हाँ, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज 12 into 2 और प्लस, हाँ तो जस्ट इसको ऐड कर रहे हैं तो यू गेट 46। एक बार चेक कर लेना, ऐड करके हमारा आंसर 46 आना चाहिए। 12 2 24 होता है, ठीक है। 24 + 16 30, यस सर यस, है ना। तो अब क्वेश्चन में कुछ मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है। यस सर 92 ग्राम सर, 92 ग्राम। ओके, मेरे यहाँ स्क्रीन पॉज हो गई है, कुछ शो नहीं हो रहा। सर आपने लेट मी, स्क्रीन पे कुछ राइट नहीं किया। लिखा है सर एम्पिरिकल फार्मूला 62H6O के बाद। अब मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, रोक के स्क्रीन को, दोबारा स्क्रीन आ जाए तो बता देना। उसके बाद मैंने लिखा तो है। सर आ गई, ठीक है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। जैसे हम क्या कर चुके थे, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल चुके थे C2H6O, फिर उसके बाद हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाला, ठीक है। वी कैलकुलेटेड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया 46। फिर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन था 92,
तो अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। तो n क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला या तो एम्पिरिकल फार्मूले से ज़्यादा होता है या उसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को किससे डिवाइड करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास से, ठीक है। और वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 92/46 इज इक्वल टू 2। तो हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, वो स्क्रीन रुक जा रही है। ठीक है, ये म्यूट योर सेल्फ। अब तो अब हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ये याद रखना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n की वैल्यू 2 है। एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा C2H6O C4H12O2। दिस इज योर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देख लो, ये हमने एम्पिरिकल फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन किया जिसमें एम्पिरिकल भी निकाला है और मॉलिक्यूलर भी निकाला है। और अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। इसमें किसी को कोई डाउट है? सर हाँ बोलिए। सर बोलिए बोलिए। 4.35 बाई 2 है, तो मतलब आपने किया तो एक बार बताना सर, आया क्या था एक्चुअल में इसका। 4.35 को मैंने 4.4 मान लिया क्योंकि उससे इजीली कैंसिल हो रहा है। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि 4 पॉइंट, हाँ ठीक है सर, आया क्या था मतलब एक बार एक्चुअल बता दो। ये नंबर ऑफ मोल्स आए थे, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज गिवन मास है 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में, तो ये आया था आपके नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि परसेंट है कि टोटल कंपाउंड अगर 100 ग्राम है तो उसमें कार्बन कितने ग्राम है, हाइड्रोजन कितने ग्राम है और ऑक्सीजन कितने ग्राम है। तो सर ये ये जो एक हिसाब से मैंने नंबर ऑफ मोल्स। बोलिए। सर, सर ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है 2:6:1, इसमें हम्म 4.35 आपने किया हुआ है ना बाई 2.2, 2 तो नहीं आया होगा सर, आया क्या था? 2.2 ही आया था। अच्छा, वो ये आया होगा 1.99 समथिंग आया होगा, मैं समझ गया। ओके 4.35 को 2.2, ठीक है, तो उसे हमने 2 मान लिया, राउंड ऑफ। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन और वेपर डेंसिटी बताओ है कंपाउंड की 30, तो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ